एक समय था जब इंसान जंगलों में शिकार करता था। आज वो नोटिफिकेशंस का शिकार बन चुका है। वो खुद को समझने के लिए मेडिटेशन करता था, आज खुद से बचने के लिए रील्स स्क्रॉल करता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों आप हर घंटे फोन उठाते हैं? क्यों आप बिना मतलब इंस्टाग्राम खोलते हैं? क्यों आप हर छोटी बोर्डम से डरते हैं? जवाब है डोपामिन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक ऐसी किताब की समरी जो आपके अंदर छिपी वो शक्ति वापस दिलाएगी जो हर लाइक और रील के परे है, जो डिस्ट्रैक्शन से नहीं डायरेक्शन से चलती है। द वर्ल्ड ऑफ डोपामाइन डिटॉक्स, एक ऐसा सफर जो आपकी सोच, आदत और पहचान सब बदल देगा। हेलो ऑल, वेलकम टू योर ओन चैनल ईट द बुक, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, हम इन्हें चबाकर अपनी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। इस वीडियो में हम डोपामाइन डिटॉक्स की पूरी कहानी विस्तार से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर वाइज, और साथ ही कुछ जिंदगी में बदल देने वाली कहानियां भी। सो चैप्टर 1 है डोपामाइन क्या है और क्यों जरूरी है। आज हम बात करेंगे डोपामाइन के बारे में। क्या आपको पता है कि आपका दिमाग हर वक्त एक खास केमिकल, जिसे हम डोपामाइन कहते हैं, को रिलीज करता रहता है। यह वही केमिकल है जो हमें खुशी, मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये डोपामाइन कैसे काम करता है और क्या ये हमेशा अच्छा ही है? तो डोपामाइन क्या है? डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल्स भेजता है। जब हम कोई अच्छा अनुभव करते हैं, जैसे कि कोई टेस्टी खाना खाना, कोई अचीवमेंट हासिल करना या किसी से तारीफ मिलना, तो हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। यही डोपामिन हमें खुशी का एहसास कराता है। पर ये डोपामिन सिर्फ खुशी नहीं देता, ये मोटिवेशन भी देता है। जब हम कुछ करने का सोचते हैं जो हमें रिवॉर्ड देगा, तो डोपामिन हमें उस काम के लिए प्रेरित करता है। डोपामिन का सही बैलेंस क्यों जरूरी है? अब ये सवाल आता है कि अगर डोपामिन अच्छा है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम डोपामिन के चक्कर में बार बार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत खुशी पाने वाले काम करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, मोबाइल नोटिफिकेशन एटसेट्रा। इससे हमारा दिमाग डोपामिन की बार बार झटकों का एडिक्ट बन जाता है। जैसे कि कोई इंसान बार बार मिर्ची खाने लगता है और उसका स्वाद नाकाम हो जाता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी लगातार हाई डोपामिन मिलने से उसे कम डोपामिन में मजा नहीं आता है। एक स्टोरी समझते हैं, रवि की डोपामिन एडिक्शन की दास्तान। रवि एक कॉलेज स्टूडेंट था। पढ़ाई के बीच वो हर 5 मिनट में अपना मोबाइल चेक करता था। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह से नोटिफिकेशन आते और हर नोटिफिकेशन पर डोपामिन रिलीज होता था। शुरू में उसे ये बहुत मजेदार लगता, पर धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में मन लगना बिल्कुल बंद हो गया। वो टॉप पे था, लेकिन अचानक उसका ग्रेड गिरने लगा। रवि ने समझा कि वो डोपामिन के चक्कर में फंस गया है। उसका दिमाग हमेशा छोटी छोटी चीजों से खुशी चाहता है और बड़ी मेहनत करने के लिए धीरज नहीं बचा। तो साइंस के लैंग्वेज में अगर हम समझे, दिमाग में डोपामिन का एक रिवॉर्ड सर्किट होता है जिसे मेसोलिम्बिक पाथवे कहते हैं। जब भी हम कोई खुशी की चीज करते हैं, ये पाथवे एक्टिव होता है और डोपामिन रिलीज करता है। लेकिन हम लगातार छोटे छोटे प्लेजरेबल स्टिमुली लेते रहते हैं, दिमाग को सेंसिटाइजेशन होने लगती है और वो बड़े रिवॉर्ड्स को अनदेखा करने लगता है। तो इसका क्या निष्कर्ष हुआ? डोपामिन जिंदगी के लिए जरूरी है। ये हमें मोटिवेट करता है, खुश करता है और सीखने में मदद करता है। लेकिन इसका अगर बहुत ज्यादा हो जाए या फिर बैलेंस खराब हो जाए तो ये हमें डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। इसीलिए डोपामिन को समझना और अपने जीवन में उसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। चैप्टर 2, ओवर स्टिमुलेशन का जाल। आज हम एक बहुत बड़ी समस्या पर बात करेंगे जो हमारे दिमाग को थका देती है, हमारे फोकस को कम कर देती है। इसका नाम है ओवर स्टिमुलेशन। क्या होता है ये? हमारे सेंसरी ऑर्गन्स दिन में हजारों सिग्नल्स प्राप्त करते हैं आवाजें, रोशनी, टेक्स्ट, तस्वीरें, स्वाद और गंध। इन सब का मतलब है हमारा दिमाग हर वक्त काम कर रहा है। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इसे और भी बढ़ा दिया है। मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का फीड, वीडियो गेम्स, टीवी शोज, जंक फूड, लाउड म्यूजिक, ये सब हमारे दिमाग को लगातार स्टिमुलेट करते रहते हैं। दिमाग पे इसका असर क्या होता है? ओवर स्टिमुलेशन का मतलब है दिमाग को ज्यादा से ज्यादा जानकारी और एक्साइटमेंट मिलना। लेकिन जब यह ज्यादा हो जाता है तो दिमाग हमारा थक जाता है। ये फैटिग मेंटल होता है, जिससे हम थकान महसूस करते हैं, ध्यान हम केंद्रित नहीं कर पाते और भावनात्मक रूप से भी हम बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो एक कहानी समझते हैं। एक लेखक ने खुद पे एक बड़ा प्रयोग किया। उसने 7 दिन तक कोई भी डिजिटल डिवाइस का यूज नहीं किया, कोई फोन, टीवी या कोई इंटरनेट नहीं। पहले 2-3 दिन उसे इतनी बेचैनी और चिंता हुई, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग बिल्कुल खाली ही हो गया है। पर धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी शांति आई। उसका दिमाग
खुला महसूस हुआ, उसकी क्रिएटिविटी वापस आई और उसने बेहतर लेख लिखना शुरू किया। क्यों होता है ओवर स्टिमुलेशन? हमारा दिमाग इवोल्यूशन के हिसाब से डिजाइन हुआ है, जब हमें सर्वाइवल के लिए तेजी से रिस्पॉन्स देना पड़ता था। पर अब जब हम रोजाना भी 24 घंटे ज्यादा सूचना और एक्साइटमेंट में डूबे रहते हैं तो हमारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है। दिमाग की जरूरत है रेस्ट और रीसेट। हमारी बॉडी को जैसे फिजिकल रेस्ट चाहिए, वैसे ही दिमाग को मेंटल रेस्ट और रीसेट चाहिए। कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन से दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो थक जाता है, जिससे मोटिवेशन कम हो जाता है। तो इसका निष्कर्ष क्या हो निकलता है? ओवर स्टिमुलेशन हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इससे हमारा ध्यान भटकता है, नींद खराब होती है और एंजाइटी बढ़ती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को ओवर स्टिमुलेशन से बचाएं और उसे रीसेट करने के लिए समय दें। आगे के चैप्टर में हम जानेंगे कैसे डोपामाइन डिटॉक्स करना है ताकि हमारा दिमाग फिर से फ्रेश और फोकस्ड हो सके। चैप्टर 3 डोपामाइन डिटॉक्स क्या होता है। जब हमने जाना कि डोपामाइन हमारे दिमाग का वो केमिकल है जो हमें खुशी और मोटिवेशन देता है, तो अब सवाल उठता है डोपामाइन डिटॉक्स क्या है। डोपामाइन डिटॉक्स एक ऐसा तरीका है जिससे आप कुछ समय के लिए हाई डोपामाइन वाली चीजों से खुद को दूर रखते हैं, जैसे कि मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, जंक फूड, वीडियो गेम्स और बाकी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली गतिविधियां। इसका मकसद एक ही होता है, आपके दिमाग को रीसेट करना, ताकि वो फिर से छोटे छोटे नेचुरल रिवॉर्ड से भी खुशी महसूस कर सके। सोचिए कि अगर आप रोज जिम जाते हो और लगातार अपना मसल वर्कआउट करते हो, क्या होगा अगर आप बिना रेस्ट लिए लगातार वही करते रहो? मसल आपके थक जाएंगे और ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। वैसा ही आपका दिमाग अगर लगातार हाई डोपामिन स्टिमुली पाता रहे तो वो थक जाता है और धीरे धीरे उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। डोपामिन डिटॉक्स आपके दिमाग को वो रेस्ट देता है जिससे वो फिर से नॉर्मल तरीके से काम कर सके। डिटॉक्स के मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शंस। बहुत लोग सोचते हैं कि डिटॉक्स का मतलब है पूरी जिंदगी टेक्नोलॉजी से दूर रहना या पूरी तरह से कोई मजा नहीं लेना। ये बिल्कुल सच नहीं है। डिटॉक्स एक कॉन्शियस एफर्ट है या सीमित समय के लिए, या पनिशमेंट नहीं है, बल्कि दिमाग को रिचार्ज करने का तरीका है। आइए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। प्रिया की डिटॉक्स जर्नी। प्रिया जो है वो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थी जो हर वक्त मोबाइल पे लगी रहती थी। उसे लगता था कि बिना फोन के उसका दिन अधूरा है। एक बार उसने 1 सप्ताह के लिए डोपामिन डिटॉक्स करने का फैसला किया। पहले 2 दिन उसे बहुत मुश्किल हुई, उसे बोर्डम और एंजाइटी होने लगा, पर बाद में उसने ये महसूस किया कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा आई है। उसने किताब पढ़नी शुरू की, प्रकृति के बीच में जाना शुरू किया और अपने असली इमोशंस के साथ रिकनेक्ट किया। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और उसकी नींद भी काफी सुधर गई। तो डोपामिन डिटॉक्स क्यों करना चाहिए? दिमाग की डोपामिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, मानसिक थकान को दूर करने के लिए, ज्यादा ध्यान केंद्रित करने और बेहतर निर्णय लेने के लिए, असली खुशी महसूस करने के लिए। नाउ कम्स चैप्टर 4 डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप गाइड। अब जब आप समझ चुके हैं डोपामिन डिटॉक्स क्यों जरूरी है, तो सवाल यह है इसे कैसे करें। यहाँ एक आसान स्टेप बाय स्टेप तरीका दिया गया है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1 है डिटॉक्स के लिए सही दिन चुनें। आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप सप्ताह में एक दिन चुने जब आप डोपामिन डिटॉक्स करें, जैसे संडे या फिर कोई छुट्टी का दिन। इस दिन आपको हाई डोपामिन देने वाली सारी चीजों से दूर रहना होगा। स्टेप 2 है अपनी डिजिटल डिवाइस को दूर रखें। फोन, टीवी, लैपटॉप, सोशल मीडिया, गेम्स, इन सब का इस्तेमाल उस दिन आप बंद करें। अगर आप पूरी तरह बंद नहीं कर पाते तो भी नोटिफिकेशन बंद कर दें और स्क्रीन टाइम बहुत कम कर दें। स्टेप 3 है जंक फूड से दूर रहें। जंक फूड और शुगरी ड्रिंक्स जो होते हैं वो डोपामिन स्पाइक्स बढ़ाते हैं। डिटॉक्स के दिन हेल्दी खाना खाएं, ज्यादा पानी पिएं। स्टेप 4 है नेचर में समय बिताएं। इस दिन ट्राई करें कि आप बाहर जाएं, पार्क में टहलें, पेड़ों को देखें, हवा लें। प्रकृति हमारे दिमाग को शांति देती है और डोपामिन डिटॉक्स में हेल्प करती है। स्टेप 5 है साइलेंस में बैठें और सोचें। एकांत में बैठकर खुद से सवाल करें, मैं क्या चाहता हूँ? मेरे लिए खुशी का असली मतलब क्या है? क्या ये डिस्ट्रैक्शंस मुझे मेरी लाइफ गोल से दूर ले जा रहे हैं? स्टेप 6 है जर्नलिंग करें। दिन के अंत में अपने अनुभव, भावनाएं और इनसाइट्स लिखें। यह आपको बेहतर समझ देगा कि डिटॉक्स का असर आपके ऊपर कैसा हुआ। एंड लास्ट स्टेप 7, छोटे छोटे स्टेप्स में जाएं। अगर पूरा दिन डिटॉक्स करना मुश्किल लगे तो शुरुआत 1-2 घंटे के मिनी डिटॉक्स से करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। नाउ कम्स चैप्टर 5 बोर्डम से कैसे निपटें। डोपामिन डिटॉक्स का जो असली चैलेंज होता है। डोपामिन डिटॉक्स करने का सबसे बड़ा चैलेंज है बोर्डम, वो खालीपन जो आपको तब महसूस होता है जब आपको कोई इंस्टेंट एक्साइटमेंट नहीं मिलता। बोर्डम को समझो। जब आप लगातार हाई डोपामिन वाले स्टिमुली से दूर रहते हैं तो दिमाग को एक सडन खालीपन महसूस होता है। ये एक तरह का विड्रॉल सिम्टम है, लेकिन जो लोग इसे सही तरीके से समझते हैं वे जानते हैं कि बोर्डम ही क्रिएटिविटी और गहरी सोच की शुरुआत है।
चलो इसे एक स्टोरी से समझते हैं। एक बच्चा और बोर्डम की कहानी। एक बार एक बच्चा था जो खेलने को बोर हो गया। उसके पास कोई खिलौना नहीं था, कोई टीवी नहीं था, लेकिन उसने खुद खेल के नए नियम बनाए, नई कहानी बनाई और अपने इमेजिनेशन से एक नया वर्ल्ड बनाया। यही बोर्डम की ताकत है। जब हम खालीपन को एक्सेप्ट करते हैं तो दिमाग नई चीजें सोचने लगता है। क्यों बोर्डम जरूरी है? बोर्डम हमें आराम देता है, यह हमें नए आइडियाज और क्रिएटिविटी की ओर ले जाता है। यह मानसिक क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। कैसे बोर्डम से लड़े नहीं बल्कि उसे अपनाएं। जब बोर्डम आए ना तो उसे इग्नोर करने के बजाय समझो, अपने दिमाग को सोचने, नई योजनाएं बनाने और मेडिटेशन करने दो। जर्नलिंग करो, अपने इमोशंस को लिखो, आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है। नेचर के वॉक पे जाओ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, क्योंकि नेचर जो है ना वो हमारे डिटॉक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कुछ प्रैक्टिकल टिप मैं अगर बोलूं, अगली बार जब आपको लगे कि आप बोर हो रहे हैं तो मोबाइल मत उठाओ। 5 मिनट के लिए अपनी सांसों पे ध्यान दो। धीरे धीरे आपका बोर्डम आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि वो आपके अंदर नई ऊर्जा भर देगा। नाउ कम्स चैप्टर 6, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ड्यूरिंग डिटॉक्स। क्या करें जब कुछ नहीं कर रहे हो? जब आप डोपामिन डिटॉक्स कर रहे होते हैं तो डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हैं, तो सवाल उठता है अब हम समय कैसे बिताएं। अगर आप सिर्फ कुछ न करने का अभ्यास करेंगे तो बोर्डम आप पे हावी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि डिटॉक्स के दौरान कुछ प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल एक्टिविटीज शामिल करें। फर्स्ट है जर्नलिंग। अपने मन को शब्दों में बदलें। हर डिटॉक्स सेशन के दौरान एक डायरी रखें। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले लिखें कैसा महसूस कर रहे हो, किस चीज ने आपको परेशानी दी है, किन चीजों ने आपको राहत दिया है। अभय जो था वो एक बिजनेस स्टूडेंट था जो बार बार मोबाइल देखने का आदी था। डिटॉक्स के दौरान उसने जर्नलिंग शुरू की और उसे एहसास हुआ कि वो सोशल वैलिडेशन के पीछे भाग रहा है। उसने धीरे धीरे खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखा और बाद में एक प्रोडक्टिविटी ब्लॉग शुरू किया। सेकेंड है रीडिंग नॉलेज से कनेक्शन। सेल्फ हेल्प या फिलॉसफी की किताबें पढ़ना डोपामिन डिटॉक्स के दौरान आपके ब्रेन को बेहतर दिशा में स्टिमुलेट करता है, आपको पैसिव कंटेंट की आदत छुड़ाकर एक्टिव कंजम्पशन की ओर लाता है। कुछ सजेस्टेड बुक्स अगर मैं बोलूं तो आप डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट, इकिगाई या एटॉमिक हैबिट्स पढ़ सकते हो। आने वाले टाइम पे हम इस पे भी आपके लिए कंप्लीट समरी लेके आएंगे। थर्ड है फिजिकल मूवमेंट। बॉडी को एक्टिव रखो। बॉडी और माइंड जुड़े हुए हैं। जब आप चलेंगे, योगा करेंगे या वर्कआउट करेंगे तो आपका माइंड क्लैरिटी की ओर जाएगा। सिंपल स्ट्रेचेस या 1 घंटा वॉक आपकी डोपामिन क्रेविंग्स को स्टेबलाइज करता है। देन आप फोर्थ है सॉलिट्यूड वॉक्स। खुद से कनेक्शन बनाओ। शांत जगह पर बिना फोन के टहलना, नजरें पेड़ों, आकाश और अपने अंदर की बातों पर रखना, यह सब आपके दिमाग को रियल स्टिमुलेशन देता है जो आर्टिफिशियल डोपामिन से कई गुना बेहतर है। नाउ कम्स चैप्टर 7, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ डोपामिन डिटॉक्स। अब बात करते हैं उस असली इनाम की जो डोपामिन डिटॉक्स से आपको मिलता है, उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की। ये सिर्फ टेम्पररी पीस या कामनेस नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग की रीवायरिंग की प्रक्रिया शुरू करता है। इसका फर्स्ट बेनिफिट होता है बेटर फोकस। डिटॉक्स के बाद आपके दिमाग की रिवॉर्ड सेंसिटिविटी धीरे धीरे वापस आती है। जो काम पहले बोरिंग लगते थे जैसे पढ़ाई, स्किल बिल्डिंग, वो फिर से एंजॉयबल लगने लगते हैं। नेहा जो थी वो पहले रोज घंटों सोशल मीडिया में बर्बाद करती थी। डिटॉक्स के बाद उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी शुरू की। 6 महीनों में फ्रीलांसिंग क्लाइंट मिलने लगे। उसने कहा मुझे आज डोपामिन स्क्रॉल से नहीं, क्लाइंट्स की हैप्पीनेस से मिलता है। सेकेंड बेनिफिट है डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव्स। ओवर स्टिमुलेशन में डिसीजंस इम्पल्सिव हो जाते हैं। डिटॉक्स क्लैरिटी लाता है। अब आप चूज करते हो क्या जरूरी है और क्या इम्पल्स है। थर्ड बेनिफिट है इमोशनल स्टेबिलिटी। अब आप हर खालीपन में डिस्ट्रैक्शन नहीं ढूंढते, आप बोर्डम को भी सहना सीख जाते हो, जिससे आप इमोशनली काफी ग्राउंडेड बनते हो। फोर्थ बेनिफिट है हायर सेल्फ कंट्रोल। जब आप खुद को मोबाइल या जंक फूड से दूर रखने में सक्षम हो जाते हो तो ये एबिलिटी बाकी आदतों में भी दिखाई देती है। सेल्फ डिसिप्लिन आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। नाउ कम्स चैप्टर 8, सोशल मीडिया ट्रैप। डोपामिन का सबसे खतरनाक जहर। आज की दुनिया में सबसे बड़ा डोपामिन का सोर्स है सोशल मीडिया। यह एक ऐसा जाल है जो न केवल आपका ध्यान खींचता है बल्कि धीरे धीरे आपकी खुशी, आपका आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को भी खा जाता है। कैसे सोशल मीडिया डोपामिन स्पाइक देता है? हर बार जब आपको लाइक, कमेंट या नोटिफिकेशन मिलता है आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। यह एक वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम है, ठीक वैसा जैसे स्लॉट मशीन्स में होता है। आपको नहीं पता कौन पोस्ट कब वायरल होगा, इसकी अनसर्टेनिटी के कारण एडिक्शन बनता है। आयुष का इंस्टा ऑब्सेशन। आयुष दिन में 3 घंटे इंस्टाग्राम चलाता था। उसने हर नई रील पर डोपामिन किक मिलती थी।
पर जब वो अकेला होता था तो एंजाइटी, कंपैरिजन और एक खालीपन महसूस होता था। डोपामिन डिटॉक्स के दौरान उसने 1 हफ्ता सोशल मीडिया छोड़ा। शुरू में बेचैनी हुई, पर बाद में उसने मेडिटेशन और गिटार सीखना शुरू किया। अब उसकी स्क्रीन टाइम 3 घंटे से घटकर ओनली 45 मिनट हो गई थी। सोशल मीडिया का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। कंपैरिजन ट्रैप में हम फंस जाते हैं। हम दूसरों से खुद को नीचा समझने लगते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हमें आदत हो जाती है। सेल्फ वर्थ का मेजरमेंट लाइक्स में हम करने लगते हैं कि जितनी ज्यादा लाइक उतने हम वर्थ हैं। एंड हमारा अटेंशन स्पैन जो काफी शॉर्ट हो जाता है। तो अब क्या करें? आप जो है यूजेस लिमिट लगाओ अपने सोशल मीडिया एप्स पे। सोशल मीडिया फास्टिंग करो, 1 दिन, फिर 3 दिन, फिर 7 दिन। रियल वर्ल्ड इंटरेक्शंस बढ़ाओ एंड डीप वर्क की हैबिट्स बनाओ। नाउ कम्स चैप्टर 9, आइडेंटिटी शिफ्ट। आप कौन बन रहे हैं? डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ आपकी आदतें नहीं बदलता, ये आपकी पहचान बदल देता है। जब आप खुद से पूछते हैं मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, तो जवाब सिर्फ फोन कम चलाना या फोकस बढ़ाना नहीं होना चाहिए। जवाब होना चाहिए मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो डिस्ट्रैक्शंस पर नहीं, डायरेक्शन पर चलता है। रोहित द स्क्रोलर से रोहित द क्रिएटर कैसे बना? रोहित एक कॉलेज स्टूडेंट था जो हर वक्त यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स में खोया रहता था। हर दिन शाम 7 बजे से रात 1 बजे तक बस एक एंडलेस स्क्रोल। उसकी प्रोडक्टिविटी तो बिल्कुल खत्म ही हो रही थी। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सिर्फ एक कंज्यूमर बनकर जीऊंगा? उसने डोपामिन डिटॉक्स शुरू किया। शुरू में 1 दिन, फिर 3 दिन, फिर 7 दिन। उसने खाली वक्त में ग्राफिक डिजाइन सीखा। 3 महीने बाद उसका इंस्टाग्राम एक डिजाइन पेज बन गया और लोग उसी के रील्स देखने लगे। अब वो खुद डोपामिन नहीं कंज्यूम करता, वो दूसरों को इंस्पायर करता था। आइडेंटिटी शिफ्ट जरूरी क्यों होता है? जब तक आप खुद को एडिक्टेड, वीक या बोर समझते हैं, आप डिटॉक्स को पनिशमेंट समझेंगे। लेकिन जब आप खुद को डिसिप्लिन, फोकस्ड और क्रिएटर मानते हो, तब डिटॉक्स एक टूल बन जाता है। किस चीज का? ग्रोथ का। तो कुछ क्वेश्चंस जो आपको पूछना है। मैं किस इंसान में बदलना चाहता हूँ? मेरी फ्यूचर आइडेंटिटी कैसी होगी? क्या मेरी आज की आदतें मुझे उस दिशा में ले जा रही हैं? डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ 1 दिन की प्रक्रिया नहीं होती है, ये आपकी आइडेंटिटी को डिजाइन करने का एक तरीका होता है। तो डोपामिन के लिए एक आपको बोनस टिप देती हूँ। आप डोपामिन मेन्यू बनाइए। हर रेस्टोरेंट में मेन्यू होता है, राइट? आपको डिसाइड करना होता है क्या खाना है। वैसे ही अपने लिए एक डोपामिन मेन्यू बनाओ। कुछ एग्जांपल अगर देखें तो लो डोपामिन एक्टिविटीज जो होती हैं डिटॉक्स डेज के लिए, वो होती हैं वॉक इन नेचर, जर्नलिंग, रीडिंग फिजिकल बुक्स, डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन, डूडलिंग और स्केचिंग या फैमिली टाइम। जो मीडियम डोपामिन एक्टिविटीज होती हैं वो होती है वॉचिंग 1 एपिसोड ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री, लिसनिंग टू पॉडकास्ट या प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एंड हाई डोपामिन एक्टिविटीज जो होती हैं ये लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं। वो होती हैं सोशल मीडिया 15 मिनट्स पर डे, यूट्यूब पे सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट्स, गेमिंग सिर्फ वीकेंड में, एंड चीट मील वंस अ वीक। इस मेन्यू से आपको पता चलेगा कि कब कितना डोपामिन लेना है और आप खुद मास्टर बनेंगे अपने अर्जेस के। तो अगर आप अपना डोपामिन कंट्रोल नहीं करेंगे तो डोपामिन आपको कंट्रोल करने लगेगा। तो अब एक्शन की बारी है। आपने जाना डोपामिन क्या है, क्यों ये एडिक्टिव होता है, कैसे डिटॉक्स करें, बोर्डम से कैसे लड़ें, लॉन्ग टर्म फायदे और अपनी आइडेंटिटी को कैसे शिफ्ट करें। लेकिन सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, अब आपको एक्शन लेना है। तो आपको चैलेंज है, इस वीडियो के बाद 24 घंटे का डोपामिन डिटॉक्स करें और कमेंट में लिखें आई एक्सेप्ट द डिटॉक्स चैलेंज। उसके बाद 3 दिन और फिर 7 दिन। ये जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन आपको वो बना देगी जो 95% लोग बनने की सिर्फ सोचते हैं, एक काम, क्लियर और फोकस्ड इंसान। अगर ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग रहा है तो इसे लाइक करें। आपने कुछ नया सीखा है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ, और कमेंट में बताइए आपका सबसे बड़ा डोपामिन डिस्ट्रैक्शन क्या है। अपने चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक के साइज में। याद रखना, डिसिप्लिन एक पनिशमेंट नहीं है, ये फ्रीडम है। डोपामिन डिटॉक्स अपने लाइफ को क्विट नहीं करना है, ये रिक्लेम करना है कि आप असल में कौन हो। मिलते हैं एक नए बुक की समरी के साथ। तब तक के लिए खाते रहो एंड सीखते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।